हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो योर टैलेंट। मेरा नाम है रेचल मॉरिस। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी? ये सारे जितने साइंटिस्ट थे ये प्रूव नहीं कर पाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कैसे हैं, मतलब केवल देखा है इन्होंने देखा है, इन्होंने थ्योरीज बताई। लुइस पैशन ने ये बताया कि डिजीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट प्रूव नहीं कर सका। प्रूव किया रॉबर्ट कॉच ने। रॉबर्ट कॉच ने ये प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बाय कल्टिवेटिंग एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को कल्टिवेट किया और फिर इंजेक्ट किया एक माइस में, एक चूहे में उसको इंजेक्ट किया और ये सारा जो पूरा प्रोसेस है जो उसने स्टडी किया उसको कहा जाता है कॉच पोस्टुलेट्स। कॉच पोस्टुलेट्स 4 होते हैं। अब वो देख लेते हैं क्या क्या है। कॉच ने पोस्टुलेट्स दी थी 4 और पहला पोस्टुलेट उसमें ये था कि अगर कोई डिजीज हो रही है, इफ देयर इज सम डिजीज देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। मतलब अगर कोई डिजीज है तो कोई ना कोई पैथोजन या कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर प्रेजेंट होगा। ये थी उसकी पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि दैट पर्टिकुलर पैथोजन, जो भी डिजीज इंसान है उससे वो पर्टिकुलर पैथोजन आइसोलेट किया जाए और एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाए। पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड एंड मस्ट बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। ये था हमारा दूसरा कॉच पोस्टुलेट्स। तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है जो भी आइसोलेटेड पैथोजन हमने निकाल के उसको कल्चर में ग्रो कराया, अगर हम उसको कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इनोक्यूलेट करते हैं तो वो सेम डिजीज कॉज करेगा। ये था थर्ड पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि जब उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से हम पैथोजन को निकालेंगे वो सेम होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म के। मतलब जो फर्स्ट हमने आइसोलेट किया था पैथोजन वो सेम होना चाहिए जब हम आइसोलेट कर रहे हैं सेकंड अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल से। दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन सेम होने चाहिए। ये था फोर्थ पोस्टुलेट और ये 4 पोस्टुलेट्स हो गए हमारे रॉबर्ट कॉच के। अब देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में गोल्डन एज क्या था। गोल्डन एज वो था 1857 से 1940 तक। इस गोल्डन एज में काफ़ी सारे एजेंट्स जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया था और उनके स्प्रेड को रोक लिया था। एजेंट्स ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस वर आइडेंटिफाइड एंड देयर स्प्रेड वर कंट्रोल्ड। उन एजेंट्स को पहचान लिया था साइंटिस्ट ने कि किस तरीके से ये स्प्रेड हो रहे हैं और उसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हो गया उसके बाद एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हुई मेडिसिन में और काफ़ी हद तक जो डिजीजेस थी वो डिक्लाइन हो गई। बट वायरस की स्टडी अभी तक नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1940 में तब साइंटिस्ट ने क्या किया, वायरस की स्टडी की। वायरस की स्टडी के बाद वैक्सीन्स आए और वैक्सीन्स की हेल्प से काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि पोलियो, मीजल्स, रूबेला, मम्प्स, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने कंट्रोल की। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड viruses were studied and the vaccine were developed in 1950 to 1960। इस दौरान में वैक्सीन्स डेवलप हो गई थी टू कंट्रोल पोलियो, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ये सारे वायरसेस के लिए वैक्सीन्स बना चुके थे साइंटिस्ट और डिजीजेस का स्प्रेड काफ़ी हद तक कम हो चुका था। ये था हमारा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया वो शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।